Hi guys, good evening. This is Sushant Kumar Bhardwaj and you are watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. पहले तो बेटा सॉरी, लगातार कंसेक्यूटिवली 3-4 दिनों से मैं लाइव तो नहीं आता हूँ, ठीक है। जल्द ही लाइव भी आऊँगा। मैं आ नहीं रहा था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट आज फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, अब रेगुलर होगी। तो बेटा हम लोग चल कहाँ रहे थे, हम लोग पढ़ भी क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अभी ट्रिगोनोमेट्री एसएससी सीएचएसएल का। तो बेटा हम लोगों ने पहले तो मैं आपको रिवाइज करा दूं, 3-4 दिन हो गया है तो आपका रिवीजन भी जरूरी है ना। तो पहले मैं आपको रिवाइज कर दूं, बता दूं मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स भी पढ़ा था, हालांकि जो मैंने बेसिकली किया है वही, तो कंपाउंड एंगल से एक बार मैं बेसिक फॉर्मूला लिख दूं और उसके बाद उसका एप्लीकेशन आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखते हैं हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग हमने किया था, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बेसिकली, ये भी राइट, दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने किया था। ट्रिगोनोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम किया था हमने, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कर लिया था, उनके बीच का रिलेशन कर लिया था। बेसिक आइडेंटिटीज मतलब तादाद में हम लोगों ने कर लिया था। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी कर लिया था, कंपाउंड एंगल्स भी कर लिया था। लेकिन 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 आज हम लोग चलेंगे बेटा कंपाउंड एंगल का ही एक आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल में बेटा हमने चार चीजें करी थी। हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, साइन ए प्लस बी, इसका वैल्यू हमने निकाला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फर्स्ट ये था हमारा। फिर उसके बाद था साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और उसके बाद हमारा क्या था, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद था हमारा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, एकदम बहुत एकदम दिमाग में रखिएगा कि ये अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ये यहाँ पे माइनस होता है, और ये अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है। बेसिकली हम लोगों ने टेन का भी करा था, लेकिन टेन मैं साइड में लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि टेन का हम लोगों को जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग कर देते हैं। तो इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए इंटू टेन बी, ये होता था। और टेन ए माइनस बी मैं अभी इसे इरेज भी कर दूंगा, मतलब डिलीट भी कर दूंगा। मैं बस आपको रिवाइज कराकर, क्योंकि मेरा वर्क जो है आज का इन चारों पर ही है। अपॉन 1 + tan A tan B, यही होता था बेटा। और एक कॉट का भी फॉर्मूला था, लेकिन कॉट का हम लोग तो टेन को कॉट में कन्वर्ट करके हम लोग कॉट A + B और कॉट A - B निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी वो डील नहीं है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, कंपाउंड तो हमने करा था, ठीक, इसको हम लोग कहे थे क्या, कंपाउंड एंगल्स। अब बेटा कंपाउंड के इन चार पे ना, इन चार फॉर्मूलाज पे एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स होता है, वहां पर टेन नहीं हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम होता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स नाम है उसका। तो अभी हम लोग उससे मतलब हमारा नहीं है कि नामकरण क्या है, बट हम लोग को फॉर्मूला तो बेटा देखना होगा। तो देखो हम लोग उसमें कैसे करते हैं, देख लीजिए। पहले ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और देखो ये बहुत आसान है, बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं बता रहा हूं, मतलब प्रूफ करके बता रहा हूं कि हम कोई भी फॉर्मूला कैसे लाते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का कोई फॉर्मूला कैसे हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए तो बेटा एक चीज देखना है आपको यहाँ पे। इसको हमने कहा कि ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, ये है मेरा 3 और ये है मेरा 4, ये 4 है। तो बेटा ऑपरेशन हम लोग कौन कौन सा करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग 1 और 2, सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे 1 + 2। तो ये क्या होगा, 1 + 2 इंप्लाइज, मतलब एक और दो को जोड़ने पर। तो बेटा ये बायां पक्ष है और ये
पूरा दायां पक्ष, मतलब ये मेरा LHS है और ये RHS है, पूरा RHS है। तो कितना होगा बेटा, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी इज इक्वल टू, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा भाई, साइन ए कॉस बी, लिख लेते हैं, हम आपको क्लियर एकदम बता रहे हैं ना, कॉस ए साइन बी प्लस है तो प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए तो बेटा ये कैंसिल होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। ये मेरा, इसको आप रख लीजिए फॉर्मूला 5। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए बेटा, अब इसी को ना माइनस में हम करेंगे, मतलब अब हम करेंगे 1 माइनस 2 इंप्लाइज, 1 माइनस 2 इंप्लाइज, 1 और 2 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला फिर से लिख दीजिए भाई, फॉर्मूला तो हम लोग को लिखना होगा ना, तो ये कितना होता था बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए तो बेटा ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए बेटा, अब तो ये फिर से हमारा कैंसिल होगा कि नहीं इस बार, लेकिन साइन वाला कैंसिल होगा, तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ये मेरा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 6 आ गया। ठीक, अब देखिए 3 और 4 में हमने किससे लिया था, 3 और 4 में ये, अब क्या करेंगे, इसके इन दोनों के साथ भी वही करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं 3 प्लस 4 इंप्लाइज, 3 प्लस 4 इंप्लाइज। ठीक, 3 प्लस 4 इंप्लाइज करेंगे बेटा, इसका मतलब कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आप देख लीजिए, ये साइन ए साइन बी और ये साइन ए साइन बी कैंसिल होगा, तो देयरफॉर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 2 कॉस ए कॉस बी। ये मेरा 7th नंबर आया भाई, ये मेरा 7th नंबर आ गया, ये भी एक फॉर्मूला। ठीक, मतलब 4 तो पहला फॉर्मूला, फिर 5 6 7 और एक और आएगा। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 4 इंप्लाइज, 3 और 4 को जब घटाएंगे तब क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब उसके बाद माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देख लीजिए बेटा यहां पर, ये देखिए तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर कितना आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा,
कॉस ए प्लस बी, कॉस, फिर आएगा हमारे पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। ये मेरा 8वां फॉर्मूला, ये मेरा 8वां फॉर्मूला। मतलब 4 फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली आ गया एकदम। ये मैंने आपको एकदम फुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला, आपको कौन कौन सा 4 फॉर्मूला वो पहले तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। पहला तो हमारा ये है, ये कंपाउंड एंगल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये 4। इसी 4 का ऑपरेशन करके हम लोग अब नया फॉर्मूला निकालते हैं। मतलब 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 3 और 4 को ऐड करते हैं, 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 किए तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला आया है। ध्यान दीजिएगा आप, ये एकदम ध्यान में रखना है बेटा आपको, ठीक है। ये ध्यान में, कौन सा, ये मेरा फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला मेरा आया, ठीक है। ये फॉर्मूला आया। उसके बाद जब 1 - 2 किए तब मेरा कौन सा फॉर्मूला आया, तब मेरा ये फॉर्मूला आया, ये जो कि 6 नंबर फॉर्मूला बना हमारा, ठीक है। अब 3 और 4 को ऐड किए तो हमारा ये फॉर्मूला आया। 3 और 4 को हमने सब्सट्रैक्ट किया, मतलब माइनस किया, तो ये फॉर्मूला आया। देखिए, 1 और 2 को पहले जोड़ना है, फिर 1 और 2 को घटाना है, फिर 3 और 4 को जोड़ना है और 3 और 4 को घटाना है। अब देखो, अब 5 6 7 8 जो नंबर फॉर्मूला था, अब जो फॉर्मूला हमारा 5 6 5 6 7 एंड 8, ये 8 ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, ये 4 नया फॉर्मूला आया है कि नहीं, ठीक है। अब इस पर ही हम लोग वर्क करेंगे। मतलब देखो तो क्या क्या आया था हमारे पास, एक बात ध्यान देना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला था, ये 2 साइन ए कॉस बी आया था, 2 साइन ए कॉस बी, ये एक फॉर्मूला आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट किए थे तो ये एक फॉर्मूला आया था, कितना आया था, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। फिर हमने किया था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर, कितना किया हमने, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक। उसके बाद कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी किया था, तो हम लोग के पास कितना फॉर्मूला आया था बेटा, -2 साइन ए साइन बी, ये आया था हमारे पास, ठीक। अब सुनो, ये चारों को एज इट इज अभी रहने देते हैं। अब क्या करना है सो देखो, मेन तो हमारा जैसे यही एक फॉर्मूला नहीं है ना बेटा, फॉर्मूला तो हमारे पास बहुत बहुतेरे हैं, है ना। तो इस पे 4 और फॉर्मूला लगेगा। अब सुनो वो कैसे हम लोग करते हैं, देखो। मान लिया जाए मैंने कहा a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2, लेट, माना कि a बराबर, तो बेटा यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2 प्लस सी माइनस डी बाई 2। मतलब ये कितना हो जाएगा, c प्लस डी प्लस सी माइनस डी बाई 2, ये डी डी कैंसिल, मतलब 2c/2 मतलब c, मतलब a प्लस सी बी इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब वैसे ही अगर हम माइनस करेंगे तो a माइनस बी बराबर हमारे पास आ जाएगा d। क्लियर, a माइनस बी बराबर d आएगा। अब क्या करो बेटा कि जितने भी है ना 5 6 7 8 सारा वैल्यू रख दो। तो मतलब a प्लस बी कितना है मेरे पास, c आया है, a माइनस बी डी आया, मतलब साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये होगा भाई, a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 लिया है, b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 रखा है, ये तो ये फॉर्मूला नंबर 9, ठीक। उसके बाद कितना आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस ए के जगह पे कितना c प्लस डी बाई 2 और फिर साइन के जगह पे कितना
सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला नंबर 10। अब कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होगा भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस, ए के जगह पे कितना सी प्लस डी बाई टू, फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 11वां। ठीक, उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब ध्यान दो, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 12। मतलब बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 11 और ये फॉर्मूला नंबर 12, और ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 8 फॉर्मूला। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, एग्जाम में भी इस पे आपको आता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पे करवा देता हूं आपको, एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन इस पे हमें करते हैं। इस पे क्वेश्चन है हमारा, मैंने कहा 2 साइन 3x, ठीक, कॉस 2x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो बेटा 2 साइन ए कॉस बी है, 2 साइन ए कॉस बी किसका है, 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका मतलब बेटा ये एकदम बड़ा आसान है। ए के जगह पे यहाँ पे कितना है 3x और बी के जगह पे कितना है 2x, तो कितना साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 2x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 2x मतलब साइन 5x प्लस साइन x, लिखना चाहें तो साइन x प्लस साइन 5x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, साइन x प्लस साइन 5x, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ है? मेरे हिसाब से तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हालांकि आप एक चीज जान लीजिए, मैं इस पे क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे बनवाऊंगा, आप परेशान ना हो, मैं इस पे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनवाऊंगा, आप उसका फिक्र ना करें। ठीक है, अब सुनो, अब एक चीज और होता है बेटा, एक चीज और क्या होता है, वो होता यही है, लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि इसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ना थोड़ा सा वक्त देकर बनाना पड़ेगा। यही अभी हम जो करेंगे आपको, तो इसमें आपको क्या है कि इसमें 18 डिग्री का भी वैल्यू निकालना होगा, 750 का 725 का निकालना होगा, तो ऐसे ऐसे भी ना फॉर्मूला आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग उस पर नहीं करेंगे, एक चीज करेंगे हम लोग, एक चीज क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला हम लोग का टेस्ट आउट हो रहा है, ठीक है, जो फॉर्मूला टेस्ट आउट हो रहा है वो हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे 1 और 2 को आपसे किसी ने पूछा कि भाई 1 और 2 को तो आपने ऐड कर दिया, अब अगर मल्टीप्लाई किए तब कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, बहुत लोग पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चंस करने होंगे और इस पर थोड़ा सा ना वर्क करना पड़ेगा, मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा कि कैसे हम अटेम्प्ट करें। ठीक है, कैसे हम अटेम्प्ट करें। देखो अब सुनो, पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपको कंपाउंड से ही रिलेटेड आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो हमारा था क्या, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मेरा फर्स्ट था। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, एप्लीकेशन है एक तरह से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये मेरा दूसरा। अब क्या किया मैंने, मैंने कहा कि 1 इंटू 2 इम्प्लाइज, मतलब एक और दो को गुना करने पर क्या आएगा, मतलब ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर, ये देखो तो बेटा ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में है और ये ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। और जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, सॉरी, माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर।
अब देखो इसको कितना लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान देना है। एक काम करो, हम लोगों के पास पता था, हम लोगों को ये चीज पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, थीटा जगह था, तो मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है, ये तो हम लोग को मालूम था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या आएगा कि इसमें क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं। ठीक, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को मतलब जो कॉस स्क्वायर है उसको हम चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। अब देखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी गुना गलती हो गया भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब बेटा एक चीज आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब कि देयरफॉर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, वो आपके हाथ में है। आपको क्या करना है कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू लिखना है, कितना है, ठीक, फिर कॉस ए माइनस बी की वैल्यू लिखनी है, वो कितना है, ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ से भी आपको वैल्यू निकालना, मतलब आपको वैल्यू निकालना है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, ये आपको निकाल के, ये एज अ मेरा होमवर्क रहेगा आपको। किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी। देखो ये बेसिकली ना सीबीएसई के 11th क्लास में है, और अगर स्टेट बोर्ड की बात करें, अगर मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार बोर्ड में 10th क्लास के एडवांस मैथमेटिक्स में ये सब पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली है क्या, उसका नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं। उसका नाम है बेसिकली ऐसे मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, मल्टीपल एंगल्स का मतलब ऐसे भी मल्टीपल का मतलब किसी का गुणक है ना, तो मतलब अगर हमने ए कहा तो इसका दो टाइप का गुणक इसमें आपको इस्तेमाल करना है, मतलब 2a और 3a। इसमें ना एक फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला, उसके बाद सारा फॉर्मूला मैं आपको लिखकर बता दूंगा। एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि भाई साइन 2a की वैल्यू बताइए मुझे, साइन 2a इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, पहला हम यही इसी चीज का लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो बेटा साइन 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2a को क्या हम a प्लस ए लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का फॉर्मेट में आया हमारा, ये जो है हमारा a प्लस बी के फॉर्मेट में आया, ये कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम है वही, b के जगह पे a है, तो ये साइन ए कॉस ए और कॉस ए दोनों तो बराबर, मतलब साइन 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसी तरह से कॉस 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा सीधी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, टेन 2a का वैल्यू कितना हो जाता है, ये आपको याद रखना है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले तो ये एकदम बेसिकली। ठीक, अब देखिए लेकिन इससे जो है एक और निकलता है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी तो हम लिख सकते हैं ना बेटा, माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला इसका होता है, और एक फॉर्मूला इसका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
अब एक चीज देखना, कॉस टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दो एक्स्ट्रा वैल्यू आया। कॉस टू ए का वैल्यू एक तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, और एक आपका ये सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक वैल्यू आ गया। अब एक बात देखो, कॉस टू ए इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए था, एक वैल्यू आया था, और एक वैल्यू आया था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। इसका मतलब बेटा दिस इम्प्लाइज, आपको कैसे करना है, टू साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस टू ए होगा, वन माइनस कॉस टू ए। ये भी एक फॉर्मूला के रूप में आप देख सकते हैं, ये भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक। अब टू और अपॉन टू और रूट करना तो वो आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ से देखिए तो बेटा टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए, ये भी तो एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको यूज़ करना है, ठीक। अब सुनो, एक बात बताओ, ये ध्यान ध्यान, इसको मैंने ए कहा और इसको मैंने बी कहा, ठीक। मैंने कहा ए बाई बी इम्प्लाइज ए बाई बी, मतलब कि टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए, ये भी होगा। एक बात बताना बेटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये टू टू, तो दिस इम्प्लाइज या देयर फोर या दिस इम्प्लाइज वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए इज इक्वल टू, ये टू ए लिखेगा ढंग से, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा था, वन प्लस वन माइनस कॉस टू ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होगा, टेन स्क्वायर ए, ये भी तो एक फॉर्मूला के रूप में काम करेगा हमारा, ये भी एक फॉर्मूला के रूप में आपका काम करेगा, ठीक। अब सुनो, अब क्या कहेगा, अब कभी कभी क्या कहेगा कि साइन टू ए एक्सप्रेस साइन टू ए एंड कॉस टू ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए, इन टर्म्स ऑफ टेन ए, इसमें आपको कहता है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, एकदम आराम से देखना, साइन टू ए का वैल्यू कितना होता है भाई, टू साइन ए कॉस ए, ठीक। मैं एक बना रहा हूं, दूसरा आपको बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, नीचे अगर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर दे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। दिस इज इक्वल टू, अगर न्यूमरेटर और किसी भी फ्रैक्शन में एक फिक्स नंबर से अगर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, ठीक है, उस फ्रैक्शन कोई इफेक्ट नहीं, उस भिन्न में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर अंश और हर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए से, कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बात देखो तो, ये एक टाइम में कट जाएगा बेटा, एक टाइम तो ये जाएगा ना, और इसको क्या हम ऐसे लिखें तो टू साइन ए बटे कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए तो, ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, मतलब अगर साइन टू ए होगा उससे आप कहा कि टेन के टर्म में लिखे तो टू साइन ए बाई कॉस ए कितना होता है भाई, साइन ए बाई कॉस ए कितना, टेन ए, मतलब टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होगा, ये होगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब आपका काम, कॉस टू ए बराबर हमारा कितना था सॉरी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें अगर नीचे इसमें भी ऐसे कर दें, चलो आपका काम क्या, मैं छोड़ देता हूँ, आपको नहीं करता हूँ। कॉस टू ए को अगर हमको टेन के टर्म में लिखना है तो कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब ये मेरा फॉर्मूला कॉस टू ए का वैल्यू कितना, टेन के टर्म्स में इतना। ये शायद सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक, ये शायद सबको क्लियर हो गया होगा।
अब देखो, अब हम लोग को साइन 3x कॉस थीटा tan 3x प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वो आपको सीधा लिख देता हूँ। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है। कॉस 3x बराबर होता है 4 कॉस क्यू एक्स, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक। और tan 3x का फॉर्मूला ये याद रखिएगा। ठीक है। 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। एक्स लिखें या ए लिखें बेटा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पर एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। साइन 3x का उसको थोड़ा सा, ये 3 वाला मैंने एक्स इसलिए लिखा कि मैंने इसको थोड़ा चेंज करने के लिए सोचा कि आपका ये चेंज हो जाए। ठीक है। चलिए, ये मेरा थियोरेटिकल पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए, अब क्या थियोरेटिकल आएगा। अब जैसे देखो, इसी में हम लोग आगे चल के ना वैल्यू भी निकालेंगे। साइन 18 मैं आपको लिख देता हूँ, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैं साइन 18 कॉस 18 साइन 36 और कॉस 36 का वैल्यू आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप याद कर लीजिएगा लेकिन उसको जरूर। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी, ये होता है भाई √5 माइनस 1/4। और यही 18 जो होता है वो कॉस 72 डिग्री का भी होता है। ठीक, क्योंकि साइन 18 इजकल टू कॉस साइन 90 माइनस 72 और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। कॉस 18 का वैल्यू कितना, ये होता है √10 प्लस 2 √5। ठीक, अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू साइन 72 डिग्री मतलब 72 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कॉस 36 का वैल्यू ये होता है √5 प्लस 1/4 बराबर साइन 54 डिग्री। ये याद रखिएगा, साइन 36 डिग्री बराबर होता है रूट अंडर, कुछ नहीं करना है, 10 माइनस 2 √5 अपॉन 4 बराबर कॉस 54 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग को इस पे डिस्कस नहीं करना है। अब देखो, अब क्या आएगा। अब मैं एक बार फिर से सारा फॉर्मूला मल्टीपल एंगल का लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइन 2x बराबर कितना था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, कॉस 2x का हमारे पास दो तीन फॉर्मूला था, कौन कौन। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर कितना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर कितना था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तीन फॉर्मूला। ठीक, यही tan 2x का फॉर्मूला कितना था, 2 tan x अपॉन कितना था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। राइट, यही था ना। tan 2x वाला कितना था, tan 2x का आई थिंक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan 2x का फॉर्मूला। ठीक, इतना था, ये आ गया। अब सुनो, अब इधर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। इधर अगर ज़्यादा दिमाग चलाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तक हमने मल्टीपल किया, अभी जो टाइटल होगा ना बेटा, वो मेरा क्या कहलाता है, सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल, अपवर्त कोण इसको हिंदी में कहते हैं, अपवर्त। ठीक है, अब देखिए सब मल्टीपल क्या होता है कि 2x के स्थान पर, मतलब x के स्थान पर, 2x नहीं, x के स्थान पर x/2 रखें। जहां जहां है x वहां वहां x/2 रख दीजिए। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, साइन x। जहां जहां x है साइन x। क्यों, देख लो, साइन एक ही मैं लिखूंगा 2 × x/2 बराबर 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ये बेटा देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 मतलब साइन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2। ऐसे ही कॉस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 वैल्यू हो जाएगी, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2।
फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। सेम वही फॉर्मूला हम लोग अलग अलग लगाएंगे कि 1 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस टू एक्स, कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये सारा फॉर्मूला एकदम आपका अपडेट होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें और एक चीज आएगा क्या, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका भी मैं एक बार tan x लिख देता हूँ। tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये भी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये सारे सब मल्टीपल के हैं। एक बात बताना बेटा, cos x बराबर मेरे पास कितना है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका मतलब कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये एक लिख सकते हैं हम। ठीक, अब मेरे पास cos x बराबर कितना है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी तो हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड अगर हम करते हैं बेटा, तो मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये 2 2 कैंसिल होगा बेटा, ये 2 2, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना, tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो ये सब देखो, ये सब एप्लीकेशन है। ये जब जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ना, उतना ही आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। अब सुनो, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इसको कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। बस मैं इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सा दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला कि आज थियोरेटिकल कंसेप्ट ही होगा। आज जो है थियोरेटिकल कंसेप्ट होगा। प्रैक्टिस सेशन हम लोग का नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। 2 प्रैक्टिस सेशन मैं लूँगा, एक बेसिक्स के, मतलब बेसिक्स का मतलब सारे टॉपिक्स को मिक्स करके जो कॉमन जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो। उसके बाद जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं हम वो लेंगे, ठीक है। चलो, अब PYQ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई PYQ तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। अब सुनो, इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, ठीक, मतलब 180 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो बेटा a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिख सकते हैं क्या, ठीक। दोनों साइड में tan ले लो, tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी, मतलब 180 माइनस थीटा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो यही होता था बेटा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता था, मतलब माइनस tan c। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, दिस इम्प्लाइज tan a प्लस tan b बराबर, ये माइनस tan c इंटू वन माइनस tan c, और ये माइनस माइनस प्लस tan a tan b tan c, ठीक है। देयरफॉर ये जो माइनस इधर चला जाएगा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर कितना हुआ बेटा, tan a इंटू tan b इंटू tan c। यही प्रूफ करना था ना बेटा। ये कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक। अब देखो, अब एक चीज याद रखना, आगे चल के जब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो मैं त्रिकोणमितीय समीकरण बताऊंगा, मतलब उसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। वो आज मैं नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन बनाने के वक्त ही बताऊंगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है।
तो चलिए बेटा, आज का हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो ऑफिशियली मतलब जो सिलेबस है हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बेसिकली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चंस पे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बेटा आएगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा वही करेंगे ना हम लोग। जैसे एक चीज ध्यान देना, सुनना, ट्रिगोनोमेट्री मतलब शुद्ध हिंदी में त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रायंगल का मेजरमेंट हम लोग इसमें जो, हाँ, थ्योरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों, वो भी मैंने आपको बता रखा है कि बेटा थ्योरी तो एकदम किसी भी हाल में आपको जानना। देखो, अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लाख शॉर्ट ट्रिक्स होता है एग्जाम में। टाइमिंग मैं भी मानता हूं कि एग्जाम में टाइमिंग बहुत आपकी कम मिलती है, लेकिन एग्जाम में टाइमिंग कम तो है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियरेंस है ना, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बड़े इजीली बना सकते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि प्रैक्टिस जो है सो प्रैक्टिस आपका जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक, आप क्वेश्चन को देख के ही बता देंगे कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही। बहुत मतलब मॉक टेस्ट है, ये सब दीजिए, सब कुछ दीजिए, मैं ये कतई नहीं कहूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पर तो फोकस कीजिए, एटलीस्ट नहीं भी होना तो 5 साल का प्रीवियस ईयर तो जरूर बनाइए। ठीक है, कभी भी 5 वर्षों का, जो पिछले 5 वर्ष में आए हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस का सिलेबस लिमिटेड है। ठीक है, क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो मेरा लिमिटेड है। अब क्वेश्चन सिलेबस लिमिटेड है तो क्वेश्चंस भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बेटा क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट से ही होगा ना, टॉपिक से ही होगा, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छी खासी भीड़ भरती है, 10 लाख 12 लाख बच्चे भरते हैं। अब इसमें क्या करता है, वो अप्लाई करता है। देखो क्वेश्चन में कुछ जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि 40 to 50% क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सबसे बन जाते हैं जनरली। 40 to 50% जो प्रैक्टिस किए हुए हैं, बस एक बार पढ़ा हुआ भी है तो उनका बन जाता है। लेकिन 60% जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, उसके बाद 100% भी क्वेश्चन बनाने वाले भाई हैं, जो क्वेश्चंस आपका बना देते हैं, आराम से बना देते हैं, सारा क्वेश्चन बना के आएंगे। कैसे आ जाता है फुल आउट ऑफ फुल, पूरा जितने नंबर का मैथ्स है उतना फुल में बहुतों का आया हुआ है, बहुतों का आया है। ठीक है, कैसे आ गया, अगर नहीं आया है, ठीक है, अगर आया है तो ब्रिलियंट भी तो है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका प्रैक्टिस बहुत। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सवाल हल करेंगे, ठीक है, चाहे वो कठिन सवाल हो या आसान सवाल हो, आप जितना हल करेंगे उतना ही आपका हाथ खुलेगा। हाथ खुलने के साथ साथ दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन का क्लास होगा। तब तक टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए।